अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रही है मलाई बोटी कढ़ाई। ये बनती है बहुत ही मज़ेदार और बनानी है बहुत ही आसान। कैसे बनानी है, क्या तरीक़ेकार है, सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आप इसकी कोई भी टिप मिस ना करें और ये मज़ेदार सी, सॉफ्ट सी, टेंडर सी मलाई बोटी घर पे तैयार करें और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने इसका ग्रीन मसाला जो है वो तैयार कर लेना है। उसके लिए मैंने स्प्रिंग अनियंस ले लिए हैं, ये छोटे वाले हैं, तो मैंने 5 से 6 इसकी डंडियाँ ले ली हैं और थोड़ा सा ले लिया है फ्रेश कोरिएंडर और 3 से 4 इसमें जाएंगी हरी मिर्चें और थोड़ा सा जो 1 टेबलस्पून के जितना मैंने ले लिया है फ्रेश पुदीना। ये सारी चीज़ें जो है हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेनी है। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन आधा कप के जितना पानी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हमने ब्लेंड कर लेना है। एक इसकी चटनी हमने तैयार कर लेनी है। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है और मलाई बोटी में इसका बहुत ही एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। तो इसे हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। अब हमने ले लिया है 1 केजी बोनलेस चिकन है, ये ब्रेस्ट के पीसेस का मैंने जो बोनलेस बनवा लिया है। इसे धोकर अच्छी तरह से हमने रख लिया था, एक स्ट्रेनर में रख लिया था ताकि इसका जो पानी है ना वो सारा ड्रेन हो जाए। तो अब इसे हमने एक बाउल में डाल लिया है और इसमें हमने डालने हैं मसाले। तो मसालों में क्या क्या जाएगा, हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया है रेड चिली पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर। आधी टीस्पून हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ आधी टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। आधी टीस्पून हमने इसमें डाल दी है टर्मेरिक पाउडर और अब इसमें हमने क्या डाला है, साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है, वो भी आधा टेबल स्पून है। आधा टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया है कोरिएंडर पाउडर और 1 टेबल स्पून हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। और एज़ यूजुअल कलौंजी जो मैं हर खाने में डालती हूँ वो भी हमने आधी टीस्पून इसमें डाल दी है। अब इसमें हमने डाल देना है अपना ग्रीन मसाला जो हमने तैयार करके रखा हुआ है। ये बहुत ही ज़बरदस्त जायका इसमें देता है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है अदरक, लहसुन और 2-3 हरी मिर्चों का पेस्ट है ये। और 250 ग्राम मैंने इसमें डाल दिया है योगर्ट और 250 ग्राम ही इसमें मैंने ऐड कर दी है पैकेट वाली क्रीम, टेट्रा क्रीम जो होती है वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। और इसे हमने अब अच्छी तरह से मिक्स करना है, इनको यकजा कर लेना है, कंबाइन कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो सके। ये मैं 1 दिन पहले इसको मैरिनेट कर रही हूँ। मैं दूसरे दिन दोपहर में इसको बनाया था तो ये मैरिनेशन इतनी ज़बरदस्त हो गई थी कि जो ब्रेस्ट का पार्ट होता है ना मुर्गी का, वो थोड़ा सा ड्राई होता है, खुश्क होता है, तो ये इतनी टेंडर हो गई थी कि इतनी सॉफ्ट और मलाई की तरह ही ये बन गई थी। तो सो हमने इसे ढक दिया है और अब इसे रख देंगे हम फ्रिज में। फ्रिज में हमने रख देना है पूरे 24 घंटों के लिए। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो 3 से 4 घंटे से ज़रूर मैरिनेट करें। अब ये दूसरे दिन दोपहर का टाइम है, जिस टाइम हमने ये मैरिनेशन रखी थी ना, ये वही टाइम है, तकरीबन 24 घंटे का इसे टाइम मिल गया था और ये इतनी सॉफ्ट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह कि मुंह में रखते ही घुल रही थी। सो अब इसे तैयार करेंगे हम। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हम ऑयल डालेंगे। तकरीबन 1 कप के जितना हमने ऑयल इसमें डाल देना है। ऑयल को करेंगे हल्का सा गरम। इसकी जो मैरिनेशन है ना उसी में हमारा ज़्यादा टाइम लगता है। सारे मसाले वगैरह हमने उसमें डाल दिए हैं। अब सिर्फ हमने ऑयल गरम करना है, मीडियम टू लो फ्लेम रखना है और मलाई बोटी का सारा मटेरियल जो है हमने डाल देना है। अच्छी तरह से बाउल को साफ़ करें, सारा मसाला इसमें डालें और इसे भून लें। जस्ट 15 मिनट लगते हैं और ये तैयार हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेंडर बनती है। ज़बरदस्त सी, झटपट सी बनने वाली ये रेसिपी आप घर पे तैयार करें और एंजॉय करें। बस इसको मैरिनेट कर लें, 1 दिन पहले करके रख लें आप, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और ये मज़ेदार सी मलाई बोटी हमारी तैयार हो सके। अगर आपने मलाई बोटी टिक्का बनाना है तो यही मैरिनेशन है, यही तरीक़ेकार है। बस क्या करना है कि हमने इसे सीखों पर लगाना है और कोयलों पर इसे भून लेंगे, या और भी कोई आपके पास ऑप्शन हो तो आप कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बन जाती है। सो हमने कढ़ाई तैयार की है और ये भी बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो इसे हम लो फ्लेम पे भून रहे हैं, इसे हम ढक ढक के पका रहे हैं। ढक देंगे, फिर इसे ढक्कन उठाएंगे और थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे। जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी ना, जब चिकन का टाइम होता है, थोड़ा सा टाइम होता है, 2 से 3 मिनट लगते हैं और हमारा चिकन जो है बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाता है। अब मैंने फ्लेम जो है वो थोड़ा सा हाई कर लिया है। अब इसे ढकेंगे नहीं और इसे भूनेंगे ताकि ये थोड़ा सा रेनी सा जो है ना ये ख़त्म हो जाए और एक हमारी कढ़ाई टाइप सा बन जाए, मसाला बन जाए और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार ये बन जाए।
फ्लेम मैंने हाई कर लिया है। अब इसकी करेंगे हम भुनाई और मज़ेदार सा ये मलाई बोटी जो है हम रेडी करेंगे। मलाई बोटी हमारी माशाल्लाह रेडी होने वाली है। बस 2 से 3 मिनट के लिए हमने और इसे मज़ीद भून लेना है। ऑयल जो है इसने अपना ऊपर आ गया है, तो इसका यही निशानी होती है जब ऑयल खाने के ऊपर आ जाता है तो खाना हमारा हो गया है रेडी। अब इसे हमने गार्निश करना है फ्रेश कोरिएंडर से, और अगर आप पुदीना डालना चाहते हैं तो वो भी आप ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं, बट मैंने ग्रीन चटनी में डाल लिया था तो उसका बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई हो गई है रेडी। अब इसमें हमने डाल दिया है फ्रेश कोरिएंडर और इसमें डालेंगे गरम मसाला और इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स और करेंगे डिश आउट। आपको दिखाएंगे कि ये कैसा लग रहा है। तो चलें इसे डिश आउट करते हैं और आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। हमने ले ली है खूबसूरत सी ट्रांसपेरेंट डिश। इसमें हमने अपने मलाई बोटी कढ़ाई जो है वो सर्व करनी है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बहुत ही मज़ेदार बनी है और बहुत ही टेंडर बनी है। बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। इसके ऊपर मैंने क्रीम जो है, फ्रेश क्रीम जो है उसे फेंट कर वो गार्निश कर दिया था। इसका बहुत ही सॉफ्ट सा टेस्ट इसमें आता है। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।